everyone. Hello everyone. Today we will start chapter 8, Good and Bad Children's, class 4th. Okay. Firstly, previous video I will teach you new word this chapter, and today we will start this point, Good and Bad Children. Firstly, I will teach you today. Did you know? Okay. Did you know? First, Robert Louis Wolfers Stevenson was a Scottish novelist, poet and essayist. Okay, बोलते हैं कि in this point the writer Robert Louis Wolfers Stevenson. Okay, and बोलते हैं कि जो रॉबर्ट लॉइस वेल्फोर स्टेवेंसन है वो क्या थे? एक नोवेलिस्ट थे एंड पोइट भी थे और क्या थे? एसेइस्ट थे, मतलब उन्होंने एसे भी राइट किए थे, पोइट भी थे और वो क्या थे? उन्होंने स्कॉटिश बुक्स को भी पब्लिश किया था. ओके, नेक्स्ट हिज मोस्ट फेमस वर्क आर किडनैप्ड, ट्रेजर आइसलैंड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस. ओके, बोला कि जो फेमस जो उनका काम था, कौन सी बुक्स में किया था, कौन से चैप्टर किए थे? किडनैप्ड, ट्रेजर आइसलैंड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस. एंड नाउ नेक्स्ट, वी शुड लर्न टू स्टे हैप्पी ऑलवेज. इसमें क्या है? मतलब हमें हमेशा वी शुड लर्न, खुश रहना आना चाहिए. वी शुड लर्न टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, कि हमें हमेशा क्या? खुश रहना आना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम गुड एंड बैड चिल्ड्रन. Children, you are very little and your bones are very brittle. If you would grow great and stately, you must try to walk sedately. Okay, children, you are very. In this point says like children's. Okay, good and bad children's. Difference between good children and bad children. Then okay, बोलते हैं कि इस children you are very little and your bones are very brittle. बोले children, बच्चों को तुम बहुत छोटे हो और जो तुम्हारी बोन्स हैं वो क्या है? बहुत ब्रिटल है. ब्रिटल मीन्स not so strong. Okay, brittle means not so strong, means कि only breakless. Then जल्दी टूटने वाली होती है, कि आप बहुत छोटे हो एंड आपके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो क्या है? बिल्कुल not so strong, ज़्यादा strong नहीं है. And if you would grow great and stately, you must try to walk stately. मतलब if you would grow great and sedately, मतलब sedately means कि impressive. मतलब कि अगर आपकी जो ग्रोथ है, परवरिश है, बहुत अच्छे ढंग से की जाए तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगती है, रॉयल लगती है. स्टेटली मीन रॉयल लगती है, इम्प्रेसिव लगती है. मतलब बोलते हैं कि इफ़ यू वुड ग्रो, कि आपकी जो परवरिश है वो एक अच्छी फैमिली से हुई है. इस लाइन का ये मतलब है कि आपकी जो परवरिश की है वो अच्छी फैमिली से हुई है, रॉयल फैमिली, इम्प्रेसिव फैमिली से हुई है. एंड यू मस्ट ट्राई टू वॉक सेडेटली, और तुम्हें बहुत ही वॉक क्या? सेडेटली मीन काम, शांति से, काम. मतलब कि तुम्हें जो चलना है तो वो कैसे चलना है? बहुत कामली चलना है. अपने जो लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेना है वो कैसे करना है? बहुत शांति से, मीन कामली लेना है. उसमें कोई हलचल नहीं होनी चाहिए. Okay, this is your first stanza. Okay, and your next stanza is, you must still be bright and quiet and content with simple diet and remain through all bewildering, innocent and honest children. Okay, मतलब कि you must still be bright and quiet. You must, आपको एक bright और जो चाइल्ड है वो बनना है. एक इंटेलिजेंट पर्सन बनना है, स्टूडेंट बनना है. कैसा स्टूडेंट बनना है आपको? ब्राइट एंड क्वाइट मैनर्स वाला, अच्छे मैनर्स वाला और ब्राइट
इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है। एंड कंटेंट विद सिंपल डाइट, और आपको अपनी जो डाइट है वो क्या करनी है, बिल्कुल सिंपल रखनी है। जो आपकी डाइट होगी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। एंड रिमेन थ्रू ऑल वी विल ड्रीम इनोसेंट एंड ऑनेस्ट चिल्ड्रन। अगर आप इन दिस लाइन पोइट सेज एंड रिमेन थ्रू ऑल वी विल ड्रीम, अगर आप इधर उधर की चीज़ें खाएंगे तो आपका जो स्टोमच है वो ठीक नहीं रहेगा, आपकी जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं होगी। तो वो क्या बोलता है, एंड रिमेन थ्रू ऑल वी विल ड्रीम, कि अगर आप ऐसी वैसी इधर उधर की चीज़ें खाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। वी विल ड्रीम मीन्स कंफ्यूज रहोगे। और आप एक इनोसेंट एंड ऑनेस्ट चिल्ड्रन, और आपको कैसे रहना है, एक इनोसेंट और एक ऑनेस्ट चिल्ड्रन की तरह रहना है। ओके, दिस इज योर सेकंड स्टैंजा। एंड थर्ड, ओके, happy hearts and happy faces, happy play in grassy places, that was how in ancient ages children grew to king and sages. Yes, in this stanza poet says कि happy hearts and happy faces that play in grassy places, that was how in ancient, बोला कि पुराने जमाने में, यहाँ पे जो पोइट है, पोइट सेज एशियंट एजेस मीन्स कि पुराने जमाने के जो लोग थे उनके बारे में बात कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग थे उनके जो हार्ट थे वो क्या थे, हैप्पी होते थे उनके, और उनके जो फेसेस थे वो हैप्पी होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि वो इधर उधर की चीज़ें नहीं खाते थे, उनका जो वो बिल्कुल खुश रहते थे। आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो एक फ़ोन पे डिपेंड हो चुके हैं, है ना। तो बोलते हैं कि जो पिछले एजेस के लोग थे वो कैसे थे, हैप्पी हार्ट, उनके जो हार्ट थे वो बिल्कुल खुश थे, एंड हैप्पी फेसेस, वो बिल्कुल उनके जो फेस थे वो हैप्पी थे, हैप्पी प्लेइंग, और वो प्ले करते थे ग्रासेस, ग्राउंड में प्ले करने जाते थे। टुडेज चाइल्ड प्ले इंडोर गेम्स, ओनली इंडोर गेम्स, एंड वी आर प्लेइंग मोबाइल होल डेज। ओके, एंड happy hearts and happy, repeat करिए this stanza, happy hearts and happy faces, happy play in grassy places, that was how in ancient ages में जो लोग थे वो बहुत हैप्पी थे। हर कोई हैप्पी होता था क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हर कोई अपने में बिजी नहीं था, किसी के लिए टाइम निकालते थे, तभी उनके जो हर्ट्स थे और फेसेस थे वो हैप्पी थे, हैप्पी प्ले, और वो ग्राउंड में भी खेलने जाते थे। ओके, चिल्ड्रन ग्रू टू किंग, उस जमाने के लोग ही क्या बनते थे, इंटेलिजेंट होते थे, और क्या होते थे, ग्रेट एक्सपीरियंस होता था उन लोगों को, जो पुराने जमाने के लोग थे उनको ग्रेट एक्सपीरियंस होता था। और क्या थे वो, चिल्ड्रन ग्रू, जो उस जमाने के बच्चे थे वो क्या बनते थे, किंग एंड सेजेस। उस जमाने के लोग ही किंग बने हैं, और एक सक्सेसफुल पर्सन भी तभी के लोग बने थे। कौन से, एशियन एजेस के लोग। चिल्ड्रन ग्रू टू किंग एंड सेजेस। रिपीट कर रही हूँ इस स्टैंजा को, हैप्पी हर्ट्स एंड हैप्पी फेसेस, हैप्पी प्ले इन ग्रासी प्लेसेस, एंड दैट वाज हाउ इन एशियन एजेस चिल्ड्रन ग्रू टू किंग एंड सेजेस। मतलब कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या थे, मतलब हैप्पी रहते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, उनके जो हर्ट थे वो अच्छे थे, हैप्पी थे, फेसेस हैप्पी थे, वो अब एक दूसरे को टाइम देने के लिए वो ग्राउंड में जाते थे, गार्डन में जाते थे, क्या करने, एक दूसरे को टाइम देने के लिए। और देन इन दिस टाइम द चिल्ड्रन ओनली our generation only depend on mobile phone. Okay, children grew to, उस जमाने के लोग थे जो एशियन एजेस के जो पीपल थे वो क्या करते थे, चिल्ड्रन ग्रू टू किंग एंड सेजेस। जो चिल्ड्रन थे वो ही एक सक्सेसफुल पर्सन बनते थे, किंग बनते थे, एक सक्सेस, उनके पास जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा होता था। ओके, फिर नेक्स्ट स्टैंजा इज what the kind and the unruly and the short who eat unruly,
they must even hope for glory, there is quite a different story. Okay, बोलते हैं कि what the kind and बोलते हैं कि जो लोग थे वो treat unkind means यहाँ पे क्या आएगा, no treating someone very well. Selfish mean कि हम selfish बोल सकते हैं, unkind को हम क्या बोलेंगे, selfish. What the जो now generation, what the kind and the जो अब की जनरेशन है वो क्या है, सेल्फिश है, हर कोई अपने लिए जीता है, एंड नो टू सम ऑर्गेनाइज, किसी के पास कोई टाइम नहीं, हर कोई अपने में ही बिजी है. बट द काइंड एंड अनरूली एंड द शॉर्ट ईट अनरूली. और आज के टाइम में जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या खा रहे हैं, अनरूली मतलब विच इज़ नॉट नेसेसरी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसी चीज़ें वो खा रहे हैं, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं. अनरूली मीन्स विच इज़ नॉट नेसेसरी. ओके, एंड अनकाइंड मीन्स नॉट ट्रीटिंग समवन वेरी वेल. ओके, दैट इज अनकाइंड. एंड द अनरूली मीन्स नॉट ऑर्गेनाइज. देन they must never hope for glory, there is quite a different story. बोलते हैं कि हमारा कोई स्कोप नहीं है कि हम आगे की लाइफ को शाइन कर पाएंगे, अपनी जो आगे हमारी जो they must have a hope of glory. बोलते हैं कि हमें कोई होप नहीं है कि जो हमारे नेक्स्ट लाइफ होगी उसको हम क्या कर पाएंगे, शाइन कर पाएंगे, जो कुछ डिफरेंट तरीके से उसको हम क्या करेंगे, शाइन करेंगे. ओके, दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी. यही एक गुड स्टूडेंट्स में और बैड स्टूडेंट्स की डिफरेंस है और उनकी ये स्टोरी है. ओके, लास्ट राइट, क्रूअल चाइल्ड काइंड बेबीज आर ग्रो अप सो geese and babies hated as their age increase but their nephew and their niece. बोलता कि क्रूअल चिल्ड्रंस कौन से होते हैं, अनकाइंड चिल्ड्रंस एंड क्राइंग बेबीज, हर वक्त रोने वाला बेबी, और सेल्फिश जो चिल्ड्रन होते हैं आर ग्रो अप गीज एंड बेबीज. मतलब कि वो क्या करते हैं, गीज वो ग्रो नहीं कर पाते. जो बच्चा हर वक्त रोता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना. तो क्राइंग बेबी वो रोता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्राइंग बेबीज. ही ग्रो गीज एंड बेबीज हेटेड एज इट इज. वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अगर वो रोएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जो हैबिट्स हैं वो वैसे ही उसके साथ बड़े होने तक चलेंगी. हेटेड एज एन इंक्रीज, और कि जो उसकी जो पीपल्स उसे हेट करेंगे वो बढ़ते जाएंगे, है ना, वो बढ़ते जाएंगे. वाई देयर नेफ्यू एंड देयर नीज, और उससे जो कोई भी उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी उससे क्या करेंगे, हेट करेंगे. क्रूअल चिल्ड्रंस क्राइंग बेबी ऑल ग्रो अप एज गीज एंड बेबीज hated as their age increased by their nephew and their niece. कि जो उसके रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, उससे हेट करेंगे, रिलेटिव्स भी उससे क्या करेंगे, हेट करेंगे. सो दिस इज अ पॉइंट. इस पॉइंट में पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्या बताया है, एक गुड चिल्ड्रन के बारे में, एक बैड, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड चिल्ड्रन, कि जो गुड चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होने चाहिए और जो बैड चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए. ओके, थैंक यू.